स्वादिष्ठान चक्र जो है हमारी नेवल से 2 फिंगर नीचे और हमारा जो जननेंद्रियां हैं उनके ऊपर स्थित रहता है। ठीक है। और यह चक्र जब जागृत होता है तो हमारे शरीर में, मन में आनंद, खुशी, प्लेजर, क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी, ये सारी चीजें जो हैं वो बढ़ती हैं। ठीक है। और इसका जो थीम लाइन है वो हम कहते हैं आई फील। ठीक है। और यानी शरीर में आनंद की अनुभूति होती है। इसके साथ ही जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि, जो जुड़ी रहती है इस चक्र के साथ, वो होती है गोनेड्स, यानी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल फीमेल ऑर्गन। ठीक है। फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टिज। और फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन निकलते हैं। ये 2 हार्मोन जो हैं वो फीमेल की, मतलब उनके लिए खास है, ये उनके इन ऑर्गन की ताकत को बढ़ाते हैं। और दूसरा मेल में जो है तो वो उनका मेल होने का जो है, मेल फीमेल में डिफरेंस जो होता है ये इन्हीं हार्मोन से हम करते हैं। ठीक है। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसको ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है। खैर ये इससे थोड़ी सी अलग चीज है, बट मैं बता देती हूँ। अगर ये इम्बैलेंस होता है ये हार्मोन, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी स्किन में झुर्रियां ज्यादा आ जाएंगी। ठीक है। स्किन डल लगने लगेगी, एजिंग दिखना शुरू हो जाती है। लेकिन जिन फीमेल में ये बैलेंस रहते हैं हार्मोन, उनकी ब्यूटी हमेशा बरकरार रहती है। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये जो चीजें हैं अगर आप इनको रेगुलरिटी में करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी जो है वो खत्म हो सकती है। आप काफी टाइम तक अपनी स्किन को यंग रख सकते हैं। आपकी बॉडी में भी जो चेंजेस आते हैं, क्योंकि अगर इम्बैलेंस होता है हार्मोन का तो प्रॉब्लम आपको भी पता है काफी सारी, कि प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाती है। ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि ये चक्र हमारा ऐसा है। तो उस दिन मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इस चक्र का रंग जो होता है, स्वादिष्ठान चक्र का, हमारे सैक्रल चक्र का, ऑरेंज होता है। आप ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाइए, आप ऑरेंज कलर का ड्रेस पहनिए, ऑरेंज कलर को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। अपने आसपास कुछ ऑरेंज कलर की आप सीनरी वगैरह कुछ ऐसा रख सकते हैं जिससे ये कलर जो है बैलेंस हो और आपका स्वादिष्ठान चक्र भी एक्टिव हो। बाकी मेडिटेशन तो है, अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाते हैं। उसके बाद अगर ये हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, ये चक्र हमारा इम्बैलेंस है, तो आपकी शारीरिक ऊर्जा में कमी आती है, आपको वीकनेस लगती रहेगी। ठीक है। बहुत ज्यादा इरिटेटिव नेचर का हो जाता है इंसान, और बहुत चिड़चिड़ापन होता है। इमोशन जो होता है ना, इमोशनलिटी, वो आपकी एक्सप्लोसिव होना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा विध्वंस भावनाएं, ऐसी भावनाएं आपके माइंड में आती हैं और उससे मन आपका उचटता है। नेक्स्ट हमारा चक्र आता है मणिपुर चक्र। ये हमारा तीसरा चक्र है। मूलाधार फर्स्ट चक्र था, सेकंड हमारा सैक्रल यानी स्वादिष्ठान चक्र। अभी हम आते हैं मणिपुर चक्र पे। तो इसको मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस कहते हैं। और सोलर प्लेक्सस का जो टैगलाइन है वो है आई डू, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। ठीक है। ये चक्र जब जागृत होता है तो मनुष्य को कर्म योगी बनाता है और श्रम शक्ति बढ़ाता है, ऊर्जावान बनाता है, शौर्य की वृद्धि होती है। इसके साथ साथ इसकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो इससे जुड़ी है वो है हमारी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करती है, हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इसके डाइजेशन को तो बढ़ाती है, उसके साथ साथ इंसुलिन और ग्लूकागोन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। और यही इंसुलिन और ग्लूकागोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखते हैं। और जब ये चक्र असंतुलित होता है तो हमारी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारा लीवर, ठीक है, हमारा स्टमक, पेट से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी, वो सारी जो है इस चक्र के असंतुलन होने से होती है।
और डायबिटीज, सबसे बड़ा कारण डायबिटीज। ये चक्र जब आपका असंतुलित है तो डायबिटीज जैसे रोग भी जो हैं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को हार्ट चक्र भी कहते हैं और इस चक्र का टैगलाइन है आई लव। ये जो चक्र है ये जब जागृत होता है तो इंसान का मन जो है ना वो प्रेम और भावनाओं में जीता है। उसके मन में इतना प्रेम होता है कि जब वो भावनात्मक रूप से और इमोशनली, मतलब हर किसी से, बस वो कहीं भी मिलेगा उसके अंदर प्यार के भाव है। फीमेल हो, बड़ी एज में है या वो यंग है, तो इतना प्रेमा भाव, अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, हर किसी के साथ इस तरीके से होता है कि वो उसको ये नहीं होता है कि अगर मैं उसको प्यार कर रही हूं या कर रहा हूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, अनकंडीशनल लव। जब एक लेडी माँ बनती है ना तब हार्ट चक्र भी उसका बड़ा एक्टिव होता है उस टाइम पे, क्योंकि वो सब कुछ भूल के सब कुछ अपने बच्चे पे लुटा देती है। वो होता है अनकंडीशनल लव और लाइफ टाइम रहता है माँ के हृदय में। माँ के हार्ट में ये प्यार हमेशा रहता है। मैंने अभी कल मैं मेरे बेटे से बात कर रही थी, मैं अभी बता दूं आपको, मदर टेरेसा की एक कोई वो थी कि जब वो इंडिया में रुकी थी उस टाइम कोई बीमारी, प्लेग बीमारी फैली थी, चूहों पे कोई बात चल रही थी। तो हम लोग जब शायद 6th-7th में थे तो एक लेसन था उसमें हमारे इंग्लिश की बुक में, तो वो लेसन पढ़ा तो वो मुझे आज तक नहीं भूला है। वो इंग्लिश का एक जो पैराग्राफ उसमें पढ़ा था हमने कि मदर टेरेसा उस टाइम रुकी, उन्होंने सेवा की, बहुत सारे इंडियन जो थे इतनी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे उस टाइम पे, इतनी महामारी वो फैली हुई थी। तो एक माँ थी, उसके बच्चे को प्लेग हो गया था बट माँ को नहीं था। तो सबने बोला उसको, जितने भी डॉक्टर की टीम वहां लगी हुई थी, कि तुम अपने बच्चे को दूध मत पिलाना, क्योंकि अगर तुम दूध पिलाओगी तो तुम भी निश्चित मर जाओगी, मौत हो जाएगी तुम्हारी भी। वो कुछ देर तक तो वो रुकी रही, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसका एक बेटा तो दम तोड़ गया और वो माँ बैठी थी, वो बच्चा उसकी गोदी में था, छोटा था, वो 2.5-3 महीने का बेटा, वो रो रहा था बहुत, उसको भूख लगी थी। तो उसको सबने मना किया, वो काफी बार उसने कोशिश करी, लेकिन वो जो वहां काम करने वाले लोग थे वो उसके कहते नहीं नहीं तुम छोड़ दो इसको, बच्चे को। वो दूर ले गए बच्चे को। बच्चे को रोता देख के माँ से रहा नहीं गया और वो भागी उसकी तरफ और जाके उसने नजर बचा के बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। और फिर वो जैसे उसने दूध पिलाया, कहते हैं आधे घंटे उसने दूध पिला के जब उसको थपकी दी ना अपने कंधे पे रख के बच्चे को, तो कहते वहीं बच्चा खत्म हो गया और उसके 10 मिनट के बाद वो माँ भी खत्म हो गई। उसको पता था कि मेरी जिंदगी चली जाएगी, मैं बचूंगी नहीं, लेकिन एक माँ कभी नहीं कर सकती अनकंडीशनल लव। उसके प्यार में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ प्यार करती है। तो इसी प्रकार से हार्ट चक्र जब ये एक्टिव होता है तो इसमें ऐसे ही होता है, निस्वार्थ प्यार करता है इंसान, हर किसी से, पड़ोसी से, दोस्तों से, सबसे वो ऐसे उड़ेलेगा। ठीक है, और वो सबको समझने में सक्षम होता है। उसके पास आप जाके कोई भी बात करेंगे ना वो समझेगा उसको, क्योंकि उस टाइम पे उसकी जो शक्ति, वो दिल से भावनात्मक तरीके से सबको देखता है, तो तब सबको समझ में आता है, वो भी उनकी प्रॉब्लम को समझता है। आज जैसे आप किसी के पास जाते हैं, हमने अपनी प्रॉब्लम किसी को बताई, अब बताई तो ठीक है, उसने भी इधर से सुनी, इधर से निकाल ली, लेकिन जब ये हार्ट चक्र इस तरीके से एक्टिव होता है, आप जाते हैं तो वो भावनात्मक तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सुनता है और वो सक्षम होता है कि वो आपकी प्रॉब्लम को समझे और आपको सुझाव दे कि हाँ ये अगर ऐसा हो रहा है तो इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, प्रेम और ईमानदारी कूट कूट के भरी रहती है उसके अंदर जब ये चक्र एक्टिव होता है तो। और इस चक्र से जुड़ा हुआ जो हमारा ग्लैंड है वो है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारे इम्यूनिटी पर इसको पावरफुल करता है। शरीर में WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को कंट्रोल करता है और जब इसमें असंतुलन होता है तो मनुष्य अपनी भावनाओं से टूट जाता है, दिल की भावनाओं से टूट जाता है,
अपने से ही वो धोखे का एहसास उसको होता रहता है कि मुझे कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा, अविश्वास आ जाता है उसके अंदर। हमेशा उसको ऐसे ही लगता रहता है, कोई भी जाके बोलेगा, बात करेगा, उसको ये लगता है कि नहीं, ये इंसान भी मुझे धोखा देगा, ये भी मुझे धोखा देगा, हर तरफ से उसको ऐसा ही लगता रहता है, अविश्वास की कमी आ जाती है। और कई प्रकार के जो इमोशनल इशू हैं वो जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं इससे। उखड़ा उखड़ा रहता है, उसका मूड भी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि जब कहते हैं ना मन खुश नहीं है तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, हमेशा भावावेश में ही जीता है। इसके बाद है अगला चक्र है हमारा विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र जो है इसकी टैगलाइन आई स्पीक आई टॉक। ठीक है, ये चक्र जब एक्टिव होता है तो मनुष्य अपने आप को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर पाता है। वो अभिव्यक्त कर पाता है उसके जो, कई बार ऐसा होता है हम लोग अपनी किसी बात को कहना चाहते हैं किसी से, चाहे एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं कि हम अपने बड़ों से कुछ कहना चाह रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट की बात आती है कि एक बच्चा है और उसको साइंस में जाना है, साइंस लेना है सब्जेक्ट, पेरेंट्स कह रहे हैं जी कॉमर्स लो, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंट है, ये है वो है, इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बच्चा है कि वो अंदर से घुटा हुआ है कि नहीं मुझे करना है, अगर तो वो बहुत डरता है बच्चा, उसका ये थ्रोट चक्र एक्टिव नहीं है। ठीक है, चक्र तो और भी नीचे के चक्र जब एक्टिव होते हैं तो ऊपर के अपने आप होना शुरू हो जाते हैं। तो जब यहाँ भी उसके कुछ ऐसा उसको लगता है घुटन, वो कहना चाहता है बट अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, वो अपनी चीजों को पूरी तरीके से बता नहीं पा रहा है कि अगर मैं ये सब्जेक्ट लेता हूं तो मैं ये कर पाऊंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, तो मुझे प्लीज आप हेल्प कीजिए। और जिनके चक्र एक्टिव रहते हैं तो वो लोग जब बात करते हैं ना तो आगे वाला मान भी लेता है, लेकिन जब यहाँ कमी होती है एनर्जी की, तब हम अगले वाले को अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनको कह नहीं पाते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अपने वक्तव्य से, अपने वाक क्षमता से किसी को भी इंप्रेस करने की पावर रखता है अगर आपका ये विशुद्ध चक्र एक्टिव है तो। और इससे जुड़ी ग्लैंड है हमारी थायराइड ग्लैंड। ये T3 T4 थायरोक्सिन हार्मोन जो है उनको रिलीज करती है। ये बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। और अगर इस चक्र में इम्बैलेंस आ जाता है तो मनुष्य बिल्कुल शांत और मौन रहने लग जाता है, अपने आप को वो एकांत में रखना चाहता है, उसको किसी की भी बातचीत अच्छी नहीं लगती है, वो अकेले में जाके बैठेगा। अब ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको पता चलेंगे कि हाँ इस तरीके का अगर किसी को दिख रहा है किसी इंसान में, चाहे वो हमारे घर का है, हमारा फ्रेंड है या हमारा रिलेटिव है, तो वहां हम पता लगा सकते हैं कि इनकी इन चक्र में एनर्जी लेवल कम है, तो यहाँ पे हमें काम करना है। क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पे हीलर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, तो इस चीज को वो अपने प्रैक्टिकल वर्क भी करके देख सकते हैं कि इस चक्र पे हम काम करेंगे, वहां हीलिंग देंगे तो ये प्रॉब्लम उसकी ठीक हो जाएगी। कई बार क्या होता है अगर हमारा रूट चक्र जो है उसके असंतुलन होने से फियर की भावना किसी के अंदर रहती है, अविश्वास की भावना किसी के अंदर रहती है, वो इंसान भी डरा डरा रहता है। लेकिन जब वो चक्र हम एक्टिव कर चुके हैं, वहां एनर्जी बैलेंस है, तो वहां पे चेक कीजिए कि थ्रोट चक्र में आके कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि उस टाइम पे चेक आपको दोनों चक्र को करना पड़ेगा। हीलर अपने आप पता कर लेता है कि हाँ किस चक्र में एनर्जी है किस में नहीं है। जो लोग शुरू कर रहे हैं उनको भी सिखाया जाता है, हम लोग भी क्लास में सिखाते हैं कि अपने चक्र की एनर्जी को कैसे चेक करना है। तो आपको ये सीखना जरूर चाहिए कि हमारे चक्र की एनर्जी बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, उसको कैसे पता करना है। हमारा वीडियो भी है, उसको भी आप देख सकते हो, और आगे सोचते एक क्लास भी हम लेके आएंगे जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको ये सिखाया जाए कि एक एक चक्र पे हमें कैसे काम करना है। ठीक है, उसके बाद वो अपनी किसी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जब उसका ये चक्र जो है असंतुलित हो जाता है, विश्वास की कमी हो जाती है उसके अंदर। और आप भी देखेंगे, आपको भी ये पता चल जाएगा कि वो खुद पे ही भरोसा नहीं करता है, क्योंकि वो कह ही नहीं पा रहा है किसी से, उसके यहीं आके ब्लॉकेज हो जाती है, वो अपनी बात को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा चक्र आता है थर्ड आई।
थर्ड आई चक्र पीनियल ग्लैंड। आपके जैसे पिछले भी क्लास में मैं बता चुकी हूँ पहले कि हमारा जो सर है इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है वो एक साथ हार्मोनी में आती हैं, एक साथ मिलती हैं, और इनके जो हार्मोन होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और एक विशेष प्रकार की शेप बनती है। वो हमारे ब्रेन, यानी ब्रेन में उसे कहते हैं हम लोग थर्ड वेंट्रिकल। एक शेप जो बनती है ब्रेन में आके थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं। ये थर्ड वेंट्रिकल हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पैरा हाइपोथैलेमस, इनको एक साथ, ये सारी ग्लैंड एक साथ आती हैं हमारे यहाँ और हमारे आपस में हार्मोनी बनाते हैं। और मनुष्य जो है फिर वो ध्यान में शून्यता का अनुभव करता है। उसे लगता है कि वो अंतरिक्ष में शून्य में गोते लगा रहा है। और थर्ड आई, इसका टैगलाइन आई सी। जब ये चक्र जागृत होता है तो मनुष्य ओपन माइंडेड होता है, ब्रॉड माइंडेड, उसका इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है। और थर्ड आई के बारे में तो शायद मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोग जानते भी हैं कि जब थर्ड आई एक्टिव होती है तो काफी सारे बदलाव आपके जीवन में आते हैं। आप भौतिकता से दूर होना शुरू हो जाते हैं, आपका अध्यात्म की ओर कदम आपके बढ़ने लग जाते हैं, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ने लगती है, सांसारिक मोह माया से आपको ज्यादा लगाव नहीं रहता है, और इंट्यूशन पावर इतनी होती है कि कई बार बहुत बाद में होने वाली चीजें आपको पहले ही नजर आना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से आपका थर्ड आई काम करता है, ठीक है। और कनेक्शन आपका बहुत अच्छा होता है ईश्वर से। आध्यात्मिकता में बहुत ग्रोथ करते हैं ऐसे लोग जिनका थर्ड आई इस तरीके से शून्यता में पहुंच जाता है। उनका जो इंट्यूशन के साथ साथ जो ल्यूसिडिटी यानी कि अंतर्ज्ञान, उनका जो अंतर्ज्ञान होता है और वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंटरनली। जैसे थर्ड आई एक्टिव होते ही, म्यूट रखिए प्लीज, बोध गम्यता कह सकते हैं, उनका अंतर्ज्ञान और बोध गम्यता जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। उनको फ्यूचर में जो होने वाला है वो स्पष्ट दिखाई देना शुरू कर जाता है। हमेशा खुश और आनंदित रहते हैं ऐसे लोग, हमेशा खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं होती है ना वो कम हो जाती हैं। आज इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि भौतिकता की ओर भाग रहा है। उसके पास बड़ा फ्रिज है, मुझे भी लेना है, वो 1 लाख वाला लाया, मैं 1.5 वाला लाऊंगा। बंगला इसका 3 करोड़ का है, मुझे 3.5 करोड़ का चाहिए। उसके पास ये गाड़ी है, मुझे इससे महंगे वाली चाहिए। ये इच्छाएं तो है हमारी। नहीं तो अगर हम 20-25 साल पीछे चले, साइकिल चलाने वाले ज्यादा खुश थे, जिंदगी को जीते थे वो। हम तो घिसट रहे हैं, निभा रहे हैं बस, ठीक है। जिससे पूछ लो ना अभी, वो ये कभी नहीं कहेगा कैसे हो, मस्त मजे में, बढ़िया कट रही है, ऐसे नहीं। वो जो बोलते हैं ना शब्द, बढ़िया है, ठीक है, कट रही है। अब इसमें बहुत मजे में, ये बहुत फर्क है इन शब्दों में। वो साइकिल चला के जाते थे कोसों दूर, इतने से पैसे आते थे, लेकिन उसमें भी कमाई, घर अच्छा चलता था, खाते पीते थे खुला, तो भी सेविंग अच्छी थी। आज लाखों कमाते हैं, खर्चा जैसे वो करते थे ना घर बना के भी, वैसे नहीं करते हैं अभी भी, ऐसे हाथ बांध लेते हैं फिर भी, और फिर भी रोते रहते हैं। सेविंग के नाम पे 1 रुपया नहीं बचता। क्यों? जाना है, ट्रॉली उठाई, मॉल में चले गए, पता ही नहीं है 5,000 जेब में लेके गए थे, इतने का ही लाना है, लेकिन जब वापस लौट रहे हैं तो 15,000 का सामान लेके लौट रहे हैं। ये पता ही नहीं चला उठा उठा के क्या क्या रख लिया। अच्छा, बाद में सोचेंगे घर, वहां जब ले रहे हैं ना तब तो यही लगता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो घर आके बोलते हैं अरे इतने पैसे लगा दिए, इसकी क्या जरूरत है, भी नहीं लेते तो ठीक था। लेकिन होता ऐसा नहीं है, हम लोग करते ऐसे ही हैं। कभी भी देख लेना आप, जितने लोग जाते हैं ना मॉल में शॉपिंग के लिए, एक लिस्ट बनी होगी उनकी, उस लिस्ट से तो पता नहीं सामान आया कि नहीं, आधा तो मिलता ही नहीं है। मॉल में होता है, मैं भी जाती हूँ, मुझे पता है, आधा तो मिलता ही नहीं है।
लेकिन जो लेके आते हैं ना, 15 आइटम लिखे हुए हैं, वहां पे 45 आइटम घर में आते हैं। और बाद में पता चलता है जो 15 में से 7 तो मिले ही नहीं थे, 8 ही मिले थे। अब बाकी के जो आए वो क्या है? तो ये है हमारे दुखी होने का कारण। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लें, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी अपनी समझ की जरूरत है हमें, वो कर लें तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। क्योंकि यही चीजें हैं जो, जब तक ये नहीं थे ना, मोल चोल कुछ भी नहीं था ऐसा, इंसान बहुत सुखी था, बहुत सुखी था। बच्चों को ट्रॉली पकड़ा देते अपन, वो भी इधर ये डाल ले ये डाल ले, ये पता चलता है घर पे आए 15 तो किंडर जॉय उठा ले, वो 40 रुपए का 45 का एक आता है। अब क्या करने इतने सारे? एक तो उसकी हेल्थ खराब, ये नहीं है कि हेल्थ मिल रही है उसको, हेल्थ नहीं मिल रही है, कुछ नहीं होता उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो उठा लाए, अब क्या करें? तो थोड़ा सा बच्चों को भी ये ज्ञान दीजिए कि जो आपके लिए जरूरत नहीं है ना, उस चीज को आप मत लीजिए। इस तरीके का बनाइए बच्चों को, वो भी थोड़ा सा आध्यात्म की ओर सोचें। अभी कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बच्चों को यही नहीं पता हनुमान चालीसा होती क्या है, वो खुद रोज पढ़ते हैं, घंटी बजाते हैं, सुबह सब करते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है मंदिर में कब दीपक जलता है, कब अगरबत्ती हो रही है, कब क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन शुरू से जब वो जन्म लेते हैं हमारे घर के अंदर, संस्कार देना हमारा काम है। हम अगर उनको संस्कारों में ढालेंगे तो वो ढल जाएंगे, वो कच्ची मिट्टी है, जैसे बना लोगे ना वो बन जाएंगी। लेकिन हम खुद इतना पाश्चात्य संस्कृति में डूबते जा रहे हैं कि हम उनको वो सिखाते हैं जो हम टीवी पे देख रहे हैं, जो हम बाहर फिल्मों में देख रहे हैं, उस संस्कृति से उसको जोड़ रहे हैं जो हमारी संस्कृति ही नहीं है। लेकिन अगर उनको सिखाएंगे ना आप देखना कि आपके घर के अंदर भी नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी, बच्चों के चक्रास भी बैलेंस रहेंगे, पॉजिटिविटी हमेशा घर के अंदर बनी रहेगी, बच्चे बीमार कम पड़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि मैं देखती हूँ ना आजकल मेरे पास इतने सारे कॉल्स ये भी आते हैं कि मैम बच्चे सुनते नहीं है, कहना नहीं मानते हैं, अच्छा ये भी नहीं करते वो भी नहीं करते, पढ़ते भी नहीं है। तो ऐसी चीजें उन्होंने तो नहीं सीखी है, सिखाई तो हम नहीं है। आप देखिए कि जब छोटे थे तो क्या करते थे, अभी भी करती है माए, छोटे हैं बच्चे, थोड़ा सा रोए, पकड़ा दो फोन, गाना सुन लेगा, कुछ देख लेगा, कार्टून देख लेगा, टीवी लगा दो। आदत कौन डाल रहा है? हम ही तो डाल रहे हैं। इस चीज को शुरुआत हमने करी, उसका दोष नहीं है। अगर आपने ये बोला होता कि भाई तू चल ठीक है, घर के अंदर ये बोल है, उधर फेंक उठा के ला, इधर फेंक इधर से उठा के ला, मैं भी 10 मिनट तेरे साथ खड़ी होती हूँ, तो क्या बच्चा वो नहीं सीखता? वही सीखता वो। टचवुड, मैंने तो मेरे बच्चों को ये कि मैंने कहती हूँ पार्क में जाओ, वो सारी मिट्टी अपने ऊपर भर लेते हैं, अच्छा है भरो। मैं कहती हूँ मिट्टी तत्व मिल रहा है आपको, आपका पृथ्वी तत्व मिल रहा है, पानी में खेल रहे हो खेलते रहो, जल तत्व कंप्लीट हो रहा है, जमीन पे नंगे पैर घूम रहे हो, अच्छी बात है, हवा भी मिल रही है, आकाश तत्व भी मिल रहा है, तो पांचों तत्व मिल जाते हैं, बच्चों को छोड़ो बाहर खेलने के लिए। पर ये चीजें शुरुआत हमने कर दी, हमने वहां बिगाड़ डाल दिया। अब वो बच्चे वहां पक चुके हैं, अब उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन अभी भी नहीं है, कर सकते हैं, कोशिश करेंगे तो वो कर सकते हैं। हमारे पास नंबर्स भी हैं, एंजल नंबर्स हैं, हमारे पास हीलिंग है, ये हथियार हैं हमारे, जिनसे हम उनको उस चंगुल से निकाल के वापस अपनी संस्कृति में लेके आ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके बताइए, एकदम नहीं कि बच्चों को बोल दिया चल आज दिया तू ही जलाएगा, चल अगरबत्ती कर, ऐसे नहीं आएगा कोई बच्चा। आराम से सिखाइए उसको, धीरे धीरे पहले उसको आना शुरू कीजिए, जब उसको पॉजिटिविटी लगेगी। ये मेरे घर के पास एक बच्चा है, 8th क्लास में वो फेल हो गया, बच्चा दिमाग से इतना परेशान हो गया, फेल हो गया। लेकिन उसकी मम्मी रेकी हीलर है, मेरे से मिली, उन्होंने बात करी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप इसको हीलिंग देना शुरू करो और आप बताओ उसके बारे में कि क्या है ये चीज। उस बच्चे को 2-3 दिन तो बड़ा वो रोता रहा, ऐसा करता रहा, लेकिन मेडिटेशन के लिए बिठा दिया। चौथे 5वें दिन उसको बड़ा अच्छा लगने लगा, उन्होंने उसको हीलिंग सिखा दी, हीलिंग करनी शुरू कर दी उसने। 1 साल बीत गया 9th में पूरा, लॉकडाउन से पहले, अभी तो वो फर्स्ट ईयर में आने वाला है, लॉकडाउन से पहले की बात बता रही हूँ। तो उस बच्चे ने क्या किया, सब करता रहा करता रहा। आपको पता है 10th में 92% लेके बच्चा पास हुआ है, जो कि
वो बच्चा सबसे डफर था क्लास के अंदर। उसकी माँ को टीचर ने बोला इसको हटा लो, ये पढ़ने वाला नहीं है, इसके यहाँ दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, भूसा भरा हुआ है। लेकिन जब ये चीजें हुई, बच्चा चेंज हो गया। आज उस बच्चे का बिल्कुल दिमाग चेंज है। वो मुझे क्या बोला कि आंटी मुझे एंजल रेकी सीखनी, आप सिखा दोगे मेरे को? मैंने कहा हाँ मैं सिखा दूंगी। कॉलेज जाता है, अभी वो फर्स्ट ईयर उसने स्टार्ट हुआ है उसका। अभी तो कॉलेज नहीं खुले, घर से कर रहा है, लेकिन साथ साथ में वो ये भी कर रहा है। तो ये चीजें हैं कि जब बताते हैं बच्चा अपने आप उस चीज को करता है, सीखता है। तो करना शुरू कीजिए, चेंज होगा। एक दिन में एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, टाइम लगेगा। 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। जितने दिन मोबाइल टीवी दिखाया है तो उसका दुगना लेके चलना, उसके दुगने में निकलेगा उन चीजों से। ठीक है, अब बात हम कर रहे थे, हमारी बीच में टॉपिक थोड़ा सा चला गया उस तरफ। लेकिन ये है कि जब शून्य में गोते लगाने लगता है, इसका टैगलाइन आई सी है। जब ये चक्र जागृत रहता है तो इंसान ब्रॉड माइंडेड होता है, बहुत खुले दिमाग का बंदा रहता है वो। उसका अंतर्ज्ञान और जो बोधगम्यता है बहुत हाई पावर पे बढ़ती जाती है, फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और क्योंकि ये पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, और पीनियल ग्लैंड जो है इसमें एक हार्मोन निकलता है पीनियल ग्लैंड से, पता है आपको? जो हमेशा जो खुश रहते हैं ये इंसान, थर्ड आई जिनकी एक्टिव होती है, क्यों रहते हैं? क्योंकि पीनियल ग्लैंड से एक ऐसा हार्मोन निकलता है जो गुड फीलिंग हैप्पीनेस हार्मोन उसको बोलते हैं, वो रिलीज करता है। इसको बोलते हैं मेलाटोनिन। और ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी हमारी बॉडी की टाइमिंग, बॉडी का जो क्लॉक है उसको नियंत्रित करता है। लेकिन जब ये चक्र असंतुलित होता है तो मनुष्य अपने फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित होता है। उसको हमेशा चिंता लगी रहती है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। असुरक्षित की भावना, असुरक्षित महसूस करता है खुद को। उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम हो जाता है। असफलता का डर उसको हमेशा सताता है। उसको ये लगता है कि कुछ भी करूंगा तो मेरा ये काम नहीं बनेगा, मैं असफल हो जाऊंगी। अब ये कुछ लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन बोले थे ऐसे कि उनको लगता है कि मेरे हस्बैंड कोई काम करेंगे तो वो लगता है कि असफल हो जाएंगे, वो सफल हो ही नहीं पाएंगे कभी इस काम में। तो ये चीजें वो नोट डाउन कर लीजिए और आगे अपना इस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, फिर ब्लर विजन, ब्लर विजन हो जाती है, आंखों की प्रॉब्लम ऐसे लोगों में हो जाती है बहुत ज्यादा। आंखों की प्रॉब्लम, आंखों का कोई भी रोग जो है वो लग सकता है। अब इसका अगला चक्र है हमारा क्राउन चक्र। ठीक है, जिनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट है उनका क्राउन चक्र अपने आप ही एक्टिव हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे सारी जो चीजें हैं, भौतिकता है, आध्यात्मिकता की स्टार्टिंग हो जाती है। ये चक्र जब एक्टिव होता है, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाती है, फ्यूचर आपको दिखने लगता है। ठीक है, तो तब ये क्राउन चक्र भी आपका एक्टिव हो जाता है। और जब ये एक्टिव होता है तो मनुष्य पूरा आध्यात्मिक हो जाता है क्राउन चक्र के एक्टिव होने से। और वो स्पष्ट रूप से समझ जाता है कि मैं कौन हूं। और वो कहता है कि अहम ब्रह्मा अस्मि, अहम ब्रह्मा अस्मि, यानी मैं ही ब्रह्मांड हूं। ठीक है, और ये 7 चक्र, इसके एंडोक्राइन ग्लैंड जो है और 7 चक्र जो आपस में हमारे जुड़े रहते हैं। क्योंकि जब हम ब्रह्मांड हैं, मैं ही ब्रह्मांड हूं, जब मेरे यहां तक पहुंच गए तो उसके आगे क्या है? क्योंकि पहचान हो गई ना मुझे मेरी कि मैं कौन हूं, तो मैं ही ब्रह्मांड। तो यहीं पे हमारे चक्रस का ये चैप्टर क्लियर होता है। अब हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हमारे 7 चक्र से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, और ये हमारे जो 7 चक्र हैं हमारी 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड इस इंफॉर्मेशन को, सूचना को, इन संवेदनाओं को, एनर्जी को, हमारी सेंसिटिविटी को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और 7 चक्रों को कैसे समझना है, कैसे इनको जागृत करना है, एक्टिव करना है, ये सारा हमने इन 3 क्लासेस के अंदर आपको बताया। क्लास कैसी लगी
और क्या समझ में आया क्या नहीं आया, उसके लिए प्लीज मेरे YouTube चैनल पे जाके आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो शायद इतना तो हम लोग आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप इतना लिख दीजिए कि हाँ हमें अच्छा लगा, समझ आया। चक्रास के ऊपर ये थोड़ा सा डिटेल मैं देना चाह रही थी कि हर इंसान नहीं समझ पाता है कि किस तरीके से क्या है, तो ये चीजों को आप समझे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। जबरदस्ती किसी से नहीं है, हम किसी को नहीं बोलते हैं। मेरा चैप्टर क्लियर हो चुका है, 4 मिनट मेरे पास है, तो मैं आप लोगों के रिव्यू जानना चाहूंगी क्लास के अंदर कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। Ma'am, it was very nice, really very nice. Could understand all the chakras properly. It's very nice. Thank you so much. Thank you. You are superb. Class समझ superb. में आ गई Excellent. विजय प्रिया, समझ में आया समझ में मैडम, अच्छी लगी। आया हाँ समझ गए। अच्छा मैम, एक समझ एक आया एक एक मैम। बोलिए, एक एक YouTube पे खिचड़ी पक जाएगी। अजीत Excellent, मैम समझ ma'am. आ गई, सुपर थी क्लास। Super class super ma'am. Both ma'am. इसी टाइम आ जाया करें क्या क्लास में? परफेक्ट टाइम है 10:15 का, तो टाइमिंग मुझे अच्छा लगा मैम। सब लोग आ सकते हैं इस टाइम पे, इसलिए Yes, 10 पे ma'am. कर इस देंगे। ये पे टाइम सूट करता है। हाँ मैम 10:15 हमको सोना टाइम है मैम। कोई बात नहीं मैम, कुछ सीखने के लिए देखिए कुछ करना पड़ता है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करेंगे, सीखेंगे किस तरीके से चीजों को हमें अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाए, ये हमारी कोशिश है। क्लास को थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से समझाने की करेंगे आपको, क्योंकि जानते हैं लोग बाग, लेकिन फिर भी एक होता है कि चलो एक बात करेंगे तो हमारा भी थोड़ा सा दिमाग वैसा हो जाएगा, हम भी सीख लेंगे कुछ, क्योंकि क्लास में जब बताते हैं ना तो सीखते ज्यादा है। मैं भी सीख रही हूँ आप लोगों से, और कोई सुझाव हमारे लिए हो तो जरूर दीजिएगा। हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे लिए कोई सुझाव हो तो, क्योंकि उससे पता चलेगा ना हम और सुधार कर सकते हैं क्लासेस के अंदर। मैडम ये चीज नोट्स में अगर हो तो थोड़ा भेज सकते हैं आप? सर हमारी क्या क्लासेस पेड क्लासेस भी चलती हैं, उसमें तो नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे तो वीडियो देख के आपको करना पड़ेगा जी। फ्री क्लासेस में नोट्स प्रोवाइड नहीं कराते हम। तो हाँ, इतना होता है कि हमारी नॉलेज को जरूर हम दे रहे हैं, यहाँ पे कोई पैसा नहीं ले रहे हम। नहीं वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वैसे भी आज की क्लास बहुत बढ़िया थी। रियल में। मैडम जी कोई चक्रा इम्बैलेंस हो, बैलेंस करने के लिए क्या करें? चलो कल का टॉपिक हम यही ले लेते हैं कि अगर हमारे चक्रा इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करें। तो कल हम इसी टाइम पे मिलेंगे 10:15 बजे, ठीक है। और चक्रा को कैसे हमें एक्टिव करना है कल आपको यही सिखाएंगे हम, ठीक है। कल यही ठीक है। टॉपिक अपन ले लेते हैं, तो कल हम यही काम करेंगे। हाँ जी, और लोगों को भी लाइए अपने साथ। हमारी क्लास को, सही बात है, और लोगों को भी लाइए। फ्री क्लास में तो ला ही सकते हैं आप लोग। एक बंदा एक बंदे को भी लाता है तो हम यहीं से 50 हो जाते हैं। 4-5 लोग तो छोड़ गए खैर क्लास, ठीक है। तो कोशिश Sure, कीजिएगा। ma'am. आप Sure. सबका धन्यवाद, आपने हमें सुना। और Thank YouTube you पे so प्लीज much. डाल Excellent दीजिएगा, class. लाइक Thank कमेंट you, जरूर ma'am. कर Thank दीजिएगा। you. वेलकम जी, वेलकम। Thank you. आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है। टॉपिक भी बताइए किस टॉपिक पे आप क्लास और सुनना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं, तो हम उस पे भी तैयारी करके अपनी क्लास लेके आए। मैम मैंने मैसेज भी करा था एक ना, मैं रिंग रखकर भूल गई हूँ कहीं पे, और मैम को मैसेज करा था। अभी मैं मेडिटेशन वगैरह भी, तबीयत ठीक नहीं है घर में किसी, उसमें मैं लगी हुई हूँ। बट अभी मैं वो रिंग का ना पता नहीं, बस ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैंने मैसेज भी किया था आपके नंबर पर। प्रे कीजिए मैम, तो क्या एंजल करना से प्रे चाहिए? वैसे तो मैं कीजिए। बहुत सारे एंजल्स को आपके नंबर यूज करे हैं मैंने, और मिल एंजल्स को जाएगी। बुलाया है, बट अभी कोई बात नहीं, मिल जाएगी। कई बार क्या होता है, आंखों के सामने चीज पड़ी होती है तो नजर नहीं आती है। फिक्र मत करिए, मिल जाएगी आपकी भी। हाँ जी, पक्का पक्का मिल थैंक यू, जाएगी। थैंक अब यू, प्रे करेंगे जी, मिल जाएगी, कोई नहीं। हाँ, थैंक यू जरूर। मैम, ठीक है जी। थैंक यू। हाँ जी, देखिए घर में है तो फिर तो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन कोई ले गया उठा के तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ नहीं, वो अगर मैंने एक